अल्लाह सुब्हान तआला के बरकत नाम से आगाज़ करते हैं जो नहायत मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। दुरूद व सलाम हो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके प्यारे सहाबा व आपकी आल पर। डे स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। हम आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 जो है इंशाल्लाह समझेंगे सीखेंगे। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 3। नोट द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3। राइट टू प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। जो हमें सवाल नंबर 3 में 7 सवाल दिए गए स्टूडेंट, इनमें से हर एक का हमने मिनिमम 2 प्रॉपर सेट जो है वो रिक्वायर है, 2 प्रॉपर सेट हमने उसको बताने हैं। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ए बी एंड सी, उसके 3 एलिमेंट्स हैं। तो हमने जब इसके प्रॉपर सेट स्टूडेंट बताने हैं तो हमारे पास एक वाइड वैरायटी ऑफ ऑप्शन मौजूद है। फर्स्ट वन तो ये कि एक एम्प्टी सेट होता है वो हर एक सेट का प्रॉपर जो है वो सबसेट होता है, इसको भी लिख सकते हैं। सेकंड, इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको 1 बाई 1 अगर हम लिखें तो ये सारे के सारे ही इसका एक पूरा सबसेट बनाते हैं। सो अगर यहाँ तक नोट करें तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है पूरी हो गई, हमने 2 ही प्रॉपर सेट बनाने थे। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ हम ओनली जो इसके एलिमेंट्स हैं उनकी बात करते हैं। तो हम लिख सकते हैं 0, एक इसका एक प्रॉपर सेट बन गया, और कॉमा के बाद इसका जो 1 है इसके साथ दूसरा प्रॉपर सेट बन गया, तो ये भी आंसर ठीक है। हम अगर थर्ड क्वेश्चन में स्टूडेंट नेचुरल नंबर्स की बात करें तो हम जानते हैं नेचुरल नंबर्स क्या हैं, ऐसे नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं और इसकी कोई लिमिट यहाँ पे नहीं है, ऑल द अप टू इनफाइनाइट चलता है। तो हम इसमें से कोई से भी 2 नंबर पकड़ लें और इनको हम 1 एंड 2 का एक सबसेट बना देते हैं, और कॉमा के बाद हम 4 एंड 6 का एक प्रॉपर सेट बना देते हैं, तो ये भी एक एक्सेप्टेबल आंसर होएगा। तो ये हमारे पास वैरायटी है, उसने सिर्फ 2 डिमांड की हैं तो हम 2 ही बताएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ नोट करें हमारे पास क्या है, इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो कि जिसमें 0 भी आता है, जिसमें प्लस माइनस वाले सारे डिजिट्स आते हैं। तो इनमें से हम कोई भी अगर 2 डिजिट जो है वो ब्रैकेट्स में लिख के अगर शो कर दें तो प्रॉपर सबसेट नोट किए जाएंगे। जैसे कि हम अगर 0 1 लिख देते हैं और एक जो है वो हम प्लस में 1 लिख देते हैं स्टूडेंट, एक -2 लिख देते हैं, तो ये भी एक्सेप्टेबल होएगा। और अगर जनरलाइज बात करें, क्योंकि ये एक पूरा कंप्लीट सेट है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे जेड्स के लिए कि हम नेचुरल नंबर्स लिखते हैं और दूसरा जो है वो होल नंबर्स लिखते हैं, तो ये भी एक कंप्लीट इसका प्रॉपर सबसेट होएगा, यानी ये n एंड w। नाउ द पार्ट नंबर 5 नोट करें स्टूडेंट। पार्ट 5 में कहते हैं q। व्हाट मीन q? q है रैशनल नंबर्स। क्या होते हैं स्टूडेंट रैशनल नंबर्स? ऐसे सारे के सारे नंबर जिनको हम फ्रैक्शन में यानी 1 ओवर समथिंग में लिख सकते हैं, और ऐसा नंबर जिसको फिर कंप्लीट जब हम सॉल्व करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमारा जो आंसर है वो पूरा पूरा आ जाता है, पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट केस। सेकंड, ये अगर पूरा पूरा डिवाइड नहीं भी होता तो एक ऐसा नंबर आता है जिसके अंदर एक प्रॉपर सीक्वेंस चलता है, 0.333 आर समथिंग 3 4 5 3 4 5 3 4 5, यानी 1 2 3 4 नंबर्स रिपीटेड टर्म चल रहे होते हैं, रिकरिंग नंबर्स चल रहे होते हैं। ऐसे सारे नंबर्स जो हैं इनको हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। तो स्टूडेंट इसके अलावा अगर नोट करें तो जितनी भी आपकी काउंटिंग है 1 2 3 4 एंड द सो ऑन, ये सारे भी रैशनल नंबर्स ही नोट होते हैं, इसलिए कि इन सब के डिनोमिनेटर्स में 1 जो है वो अंडरस्टूड डिनोमिनेटर होता है। तो इन सब को अगर हम डिवाइड करें तो इनका पूरा पूरा आंसर आ रहा है, पूरा पूरा आंसर आ रहा है। दैट मीन्स 3 डिवाइड बाई 1, 1 3 आर 3, तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो ये सारे नंबर्स भी रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। तो हम एक तो ये कर सकते हैं कि हम फ्रैक्शंस वाले या बटे वाले कोई भी नंबर्स उठा लें, क्योंकि उसने कंप्लीट सेट दे दिया, वो सारे के सारे। जैसे कोई नंबर पकड़ लेते हैं, हम 1 ओवर जो है वो 2 लिख देते हैं, जैसे एग्जांपल दी, और हमने क्योंकि 2 प्रॉपर सेट बनाने हैं तो ये भी परफेक्ट है। यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टूडेंट 9 ओवर 3 लिख देते हैं, दैट्स आल्सो परफेक्ट। और या फिर अगर जनरलाइज की बात करें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, हम z भी लिख सकते हैं। सारे के सारे z में जितने 0 प्लस माइनस वाले जितने डिजिट्स आते हैं सारे के सारे ही रैशनल कहलाते हैं। नेचुरल नंबर स्टूडेंट लिख सकते हैं,
होल नंबर्स लिख सकते हैं। सो दैट्स द कंप्लीट टू प्रॉपर सबसेट। जनरलाइज बात करें, ये करें तब भी ठीक है, और जनरलाइज में इस तरह से लिखते हैं तब भी ठीक है। नाउ वी मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट रैशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं। रैशनल नंबर्स की बात, रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो रियल नंबर्स सारे के सारे नंबर जो कि प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करते हैं वो सारे के सारे आपके नंबर्स कहलाते हैं। अब ये सारी काउंटिंग कहलाती है। इसके अंदर आपके नेचुरल नंबर्स भी स्टूडेंट आ जाते हैं, इसके अंदर आपके होल नंबर्स भी आ जाते हैं, इसके अंदर आपके रैशनल नंबर्स भी आ जाते हैं। तो इन्हीं में से कोई दो सेट अगर लिख दिए जाएँ, जस्ट एन एंड हम क्यू भी लिख दें, तो दैट्स इसका परफेक्ट आंसर आ जाएगा। और नो वी मूव टुवर्ड द पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में वो कहता है जी रैशनल नंबर्स, लेकिन यहाँ पे सारे नहीं हैं। एंड कहता है जो आपका x होएगा वो 0 से बड़ा और 2 के बराबर या 2 से कम होएगा, यानी 1 से लेकर 2 के दरमियान में आपके रैशनल नंबर स्टूडेंट्स होंगे। तो 1 और 2 के दरमियान में आपके जितने भी नंबर्स बनते हैं, देखें 1.1 बन जाता है, 1.2 बन जाता है, 1.3, लेकिन ऐसे नंबर जो कि आपके कंप्लीट, जिनको आप रैशनल नंबर्स कह सकते हैं। जैसे 1/2 आप डिवाइड करें, पूरा आंसर आ रहा है, पूरा डिवाइड हो रहा है, सो रैशनल नंबर्स। देन मूव करें 1/3 की बात करें, तो पूरा अगर स्टूडेंट डिवाइड करें आप, तो आपका आंसर आ रहा है डिवाइड करते हैं 0.039 देन 3, तो आंसर क्या आ रहा है स्टूडेंट? आंसर आ रहा है 0.3333, रिपीटेड टर्म्स है, रकरिंग है, सो दैट्स आल्सो रैशनल नंबर्स। देन मूव करें, अगर हम 1/4 की बात करें और 1/4 को हम डिवाइड करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 0.02 8 एंड देन 2 0, 2 5 तो आंसर क्या आ रहा है? पूरा डिवाइड हो रहा है 0.25, आल्सो रैशनल नंबर्स। तो ये तीनों सेट्स हैं, हम इन तीनों को लिख सकते हैं एज अ प्रॉपर सेट 1/2, 1/3, 1/4। तो ये 3 प्रॉपर सेट आपके बन गए। सो इनमें से कोई भी सेपरेटली हम लिख सकते हैं 1/2, दैट्स 1/3, दैट्स 1/, तो ये अभी कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नाउ वी मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट को नोट करें। इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट? इफ सो नेम दैट सेट। तो स्टूडेंट वो कहता है कि ऐसा सबसेट कोई क्या एग्जिस्ट करता है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है? अगर ऐसा है तो इसका नेम भी बताएं। तो स्टूडेंट आपके जितने भी सेट एग्जिस्ट करते हैं उसके अंदर एक एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट है जिसके अपने आप के अलावा इसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं बनता। सो हम इसका आंसर में जस्ट बताएंगे यस, ऐसा सबसेट एग्जिस्ट करता है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं बनता, और वो कौन सा होएगा? यस के बाद हम बता देंगे वो एम्प्टी सेट होएगा, या इसके लिए हम फाई का सिंबल यूज़ करते हैं, फाई बता देंगे क्योंकि इसका अपने आप के अलावा कोई प्रॉपर सबसेट नहीं बनता। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट आपसे डिमांड करता है, आपसे पूछता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। यहाँ पे आपसे डिफरेंस पूछा जा रहा है ए कॉमा बी एंड कहता है जी यहाँ पे रिपीटेड आपकी सिंबल्स हैं, अलामतें या ब्रैकेट्स आपकी डबल हैं, तो कहता है इन दोनों में डिफरेंस बताएं क्या है। स्टूडेंट नोट करें, ये जो आपकी वैल्यू है, ये जो आपका सेट दिया गया है जिसके अराउंड पे एक आपको ब्रैकेट नज़र आती है, ये पूरा एक एलिमेंट है और ये पूरा दूसरा एलिमेंट है। तो ये जो आपका सेट है इसके अंदर क्या बेसिक डिफरेंस है? ये कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स, 2 कंप्लीट एलिमेंट रखता है ये। जबकि हम इसके सेकंड पार्ट की बात करें स्टूडेंट, क्योंकि ये ब्रैकेट्स विद इन ब्रैकेट्स है, तो ये पूरा एक एलिमेंट काउंट होएगा, ए एंड बी पूरा एक एलिमेंट काउंट होएगा। सो क्या डिफरेंस है? कंटेनिंग ओनली 1 एलिमेंट। सो यही बेसिक डिफरेंस है, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। सो दैट्स द कंप्लीट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5। आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। फी अमानिल्लाह, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 एंड द असोन के साथ। अल्लाह हाफिज़।